हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू मॉडल पेपर का 21 स्कीम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1A। तो क्वेश्चन में आपको जो है प्रूफ करने के लिए दिया गया है। एक्चुअली आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है कार्टेशियन कर्व के लिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट रो, इसको रो पढ़ा जाता है, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय y2। तो देखिए y1 का मतलब आपको पता है, y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx, और y2 का मतलब आपको पता है सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx स्क्वायर। तो आपको जो है ये प्रूफ करने के पहले हम आपको दो बात बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो दो रिजल्ट का जो है हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस डेरिवेशन के दौरान। और एक्चुअली एग्जाम में जो है हम आपको जो अभी जो पार्ट बताने जा रहे हैं उसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। तो सबसे पहले उस पे आते हैं। तो देखिए आपका जो है, तो हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका कोई भी कर्व है। तो मान लेते हैं जैसे ये आपका कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इस कर्व का हम एक छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे। आर्क क्या होता है, आर्क आपका कर्व का ही छोटा पार्ट होता है, जिसको अगर आप सारे आर्क को आपस में मिला दीजिएगा तो वो पूरा कर्व बन जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ये हम आर्क कंसीडर करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा लेंथ का है, तो इसलिए हम इस लेंथ को बोल रहे हैं ds। क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th या 12th में आई थिंक, तो आपको पता है कि वहां पे जो आपका इनफाइनाइटली स्मॉल चीज होता है तो उसको हम ds कंसीडर करते हैं। और देखिए ये जो है आपको ये ह्यूमन आई से देखना इम्पॉसिबल है, ये इतना छोटा है कि, लेकिन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके, क्योंकि आपको यहाँ पे हमको समझाना है कि ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहा होगा कि इस लेंथ को हम ds कंसीडर किए। अब देखिए, अब हम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x के। सिमिलरली ये पॉइंट है आपका y के, और ये वाला पॉइंट है आपका x के प्लस 1, और ये वाला पॉइंट है आपका y के प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आपको अब जो है आर्क लेंथ चाहिए, मतलब ds का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ जो है आपका ये बहुत ही छोटा है, तो जब ये कर्व भी होगा तो एक्चुअली ये बहुत छोटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा होगा। तो अगर हम इस, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल, तो इसी ट्रायंगल को जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, तो ये वाला लेंथ आपको पता है, ये लेंथ है आपका ds। अब देखिए ये जो है वैल्यू, ये क्या है आपका, चेंज इन x है। कहने का मतलब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं x के प्लस 1 माइनस x के, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dx। सिमिलरली इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, चेंज इन y। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, y के प्लस 1 माइनस y के, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपका, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ds इक्वल टू अंडर रूट dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर। आपको ये सब जो है एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन हम यहाँ से एक रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, इसीलिए हम सबसे पहले ये हम आपको बता देने वाले हैं कि ये कहां से आता है। तो देखिए आपका ये हो गया ds इक्वल टू अंडर रूट dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर। तो जब आप दोनों तरफ dx के साथ डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ds बाई dx इक्वल टू, तो देखिए जब आप dx से डिवाइड कीजिएगा तो dx वाला टर्म जब आपका रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप जब आप डिवाइड कीजिएगा तो पहला टर्म आपका क्या है, dx होल स्क्वायर, तो वो सेम टर्म से डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक तो ये रिजल्ट हो गया आपका। अब हम सेकेंड रिजल्ट का बात करते हैं।
तो देखिए अब हम सेकेंड रिजल्ट में जो है फिर से आपका एक हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। डिराइव मतलब कि हम वो जो है डायरेक्ट आपका डेरिवेशन में उसको आपको इस्तेमाल करना है, तो वो भी आपको सिर्फ देखते जाना है और सिर्फ सुनना है सिर्फ आपको कि हम कैसे वो फॉर्मूला ला रहे हैं, लेकिन उसको आपको अपने अपने एग्जाम में जो है आपको अपने कॉपी में उसको लिखना नहीं है। तो देखते हैं। तो देखिए फिर से जो है हम एक कर्व कंसीडर करने जा रहे हैं। कर्व है आपका, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जो है अलग अलग कर्व का इस्तेमाल करें। कर्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है हर एक कर्व पे वैलिड होगा। तो देखिए जब आपका जो है ये जैसे आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम इस तरह का कर्व बनाए, वो सिर्फ आपको हम समझाने के लिए ऐसा किए। तो देखिए हम मान लेते हैं फिर से कि कोई छोटा सा आर्क हम इसमें कंसीडर करने जा रहे हैं, और छोटा सा आर्क इसका क्या है, फिर से वही ds लेंथ का। तो ये लेंथ जो है आपका, ये है आपका ds। एक्चुअली यहाँ पे हम फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्पेस कम है। तो देखिए ये लेंथ है आपका ds। तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे, तो देखिए ये पॉइंट पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये वाला जो टेंजेंट था आपका, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ ये एंगल बना रहा था साइ। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा होगा। अब देखिए ये चूंकि ये जो लेंथ है आपका, ये बहुत ही स्मॉल आर्क लेंथ है। तो ये स्मॉल आर्क लेंथ है, कहने का मतलब है कि जब आप यहां से यहां की ओर चढ़िएगा तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल साइ है, तो ये एंगल साइ से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल आर्क लेंथ है। तो जब स्मॉल चेंज हो रहा है लेंथ में, तो बहुत ही स्मॉल यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा, जो कि आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आते हैं। तो इसीलिए हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे साइ प्लस डी साइ, जहां पे डी साइ का मतलब है स्मॉल चेंज इन एंगल साइ। तो देखिए अब आप अगर रेडियस का बात करिए तो इस कर्व का जो है मान लेते हैं, ये अगर आपका सेंटर है तो इसको हम मान लेते हैं रेडियस है। एक्चुअली ये रेडियस जो है आपका, इसका लेंथ जो है इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है आपस में बहुत ही नजदीक है, ऑलमोस्ट जो है आपस में ही वो मतलब कि मिला हुआ है। तो इस वजह से ये दोनों का लेंथ आपका बराबर होगा। अब देखिए अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये वाला अगर एंगल साइ है और ये वाला एंगल साइ प्लस डेल्टा साइ है, तो इसका क्या मतलब है कि जब आप यहां से जो है यहां पे चढ़ के आ गए तो आपका कितना चेंज हुआ एंगल में, डी साइ से चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां के बीच का एंगल क्या होगा, डी साइ होगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल में चेंज इतना का ही आया है। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, डी साइ। तो अब देखिए आपने एक क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था L इक्वल टू आर थीटा, या फिर आप इसको कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ, सिर्फ हम आर्क लिखने जा रहे हैं, बाय एंगल। तो देखिए यहां पे आपका आर्क लेंथ आपको हम बताए थे कि आर्क लेंथ आपने क्या कंसीडर किया है, ds। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ds बाय, और एंगल, तो एंगल क्या है आपका, एंगल है डी साइ। तो एक हम इस फॉर्मूला का भी जो है इस्तेमाल करेंगे आपका डेरिवेशन के दौरान। वहां पे आपको ये डिराइव करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली आपको लिखना है कि सिंस वी नो दैट ds बाय डी साइ इक्वल टू रेडियस। तो देखिए आपको पता है कि रेडियस का यहाँ पे नोटेशन क्या यूज किया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रो, यानी रो इक्वल टू हम क्या लिख रहे होंगे, रो इक्वल टू हो जाएगा आपका ds बाय डी साइ। तो देखिए दो फॉर्मूला आपका अभी हम बता चुके हैं आपको। एक तो ये आर्क लेंथ का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली रो इक्वल टू आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ds बाय डी साइ। अब हम आते हैं डेरिवेशन में, और यहां से आपको सिर्फ सुनना भी नहीं है बल्कि लिखते भी जाना है, और एग्जाम में भी आपको वैसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए या फिर डेराइव करने के लिए आपको पहले जो है कर्व कंसीडर करना होगा। तो देखिए हम कर्व कंसीडर करने जा रहे हैं, कोई भी कर्व है, हम मान लेते हैं कोई भी कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपका हम मान लेते हैं ये कोई कर्व है और ये है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए अब हम एक पॉइंट P कंसीडर करने जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हम टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये टेंजेंट जो है आपका, ये एक्चुअली आप लोगों को इंग्लिश में लिखना भी है वहां पे कि कंसीडर ए कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द कर्व x, y which is tangent to the given curve and make an angle
साई विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई थिंक इसमें आप लोग जो है सब लोग महारत हासिल करके रखे हैं लिखने वाला पार्ट, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं कि आपको क्या लिखना है इसमें। तो अब देखिए, अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं ये एपी, इसको ए कंसीडर कर रहे हैं और ये पी है आपका। तो एपी आपका कोई आर्क है, तो एपी कोई आर्क है आपका, उसका लेंथ हम कंसीडर करने जा रहे हैं, वो है आपका एस। तो देखिए, अब आपको पता है कि जो आपका होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx, और वही आपका इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन आपका टेंजेंट और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वही आपका उसके इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि यहां से आप लिख सकते हैं tan psi इक्वल टू dy बाई dx। कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है आपका वो इक्वल टू होता है किसके, dy बाई dx के, वो इक्वल टू होता है tan psi के। ये बेसिक है, ये आपको पता है, और यहीं से अब आपको आगे बढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जो था आपका बस इसी, ये आपका मेन लाइन था, इसके बाद बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका काम। तो tan psi इक्वल टू dy बाई dx है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ tan psi इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए हम डायग्राम को इरेज करने जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है और आपको इसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि आपने क्या कर्व कंसीडर किया, क्या एक पॉइंट लिया, कैसे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सब आपको लिखना है। हम सिर्फ आपको मैथमेटिकल पार्ट समझाने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है tan psi इक्वल टू dy बाई dx हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो इसके आगे अब हम देखते हैं। तो देखिए, जब आप दोनों तरफ s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो tan psi के डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर psi, और फिर देखिए psi का भी डिफरेंशिएशन होगा s के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इनटू d psi बाय ds इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए, इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ dy बाई dx इंटू dx बाय ds। तो इसमें और इसमें जो है आपका कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जब आपका ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा तो आपका सेम टर्म मिलेगा। तो हम इसलिए इसको इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये आपका जो है ये d बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो आपको पता है कि आप dy बाई dx को जब एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर psi इंटू d psi बाई ds इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर इंटू d psi बाई ds। तो देखिए, हम आपको जो है जो फॉर्मूला हम आपको इधर डिराइव करके पहले बताए थे, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको लिखना है सिंस वी नो दैट रो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ds बाय d psi, यानी ds बाय d psi की जगह पे हम रो रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये क्या है d psi बाय ds। तो d psi बाय ds है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर psi इंटू और d psi बाय ds क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाय रो इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। अब देखिए, फिर से जो है हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, आपका जो है आपका ds बाय dx। तो देखिए आपका सॉरी, यहाँ पे आप मुझसे एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो है आपका ये dx बाई ds था, तो ये भी आपका क्या होगा dx बाई ds। तो ये आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये dx बाई ds था। तो आप देखिए, ds बाई dx का वैल्यू फाइंड किया, तो इसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो हम इसी को फर्दर मॉडिफाई करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ds बाई dx को ds बाई dx, अब देखिए आपको हम शुरू में बताए थे कि dy बाई dx इक्वल टू क्या था आपका tan psi था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi
क्योंकि ये dy बाई dx का होल स्क्वायर है। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ds बाय dx इक्वल टू सेक, और एंगल है आपका यहाँ पे थीटा की जगह पे साई, तो ds बाई dx इक्वल टू सेक साई आ गया। तो अब देखिए आपको जो है dx बाई ds चाहिए, यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाय सेक साई। तो 1 बाय सेक साई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos साई। तो आप चाहें तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है कि सिंस वी नो दैट रो इक्वल टू ds बाई डी साई एंड dx बाई ds इज इक्वल टू cos साई। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। आपको दिखाना नहीं है कि ये दोनों फॉर्मूला आपने कहां से लाया है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए cos साई को जो है आपको पता है, cos साई को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक साई। तो 1 बाय सेक साई जब आपका ये एलएचएस में ये वाला टर्म आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेक क्यूब साई इंटू 1 बाय रो इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। हम cos साई को ही 1 बाय सेक साई लिखें और उसके बाद फिर इसको एलएचएस में, ये डिनोमिनेटर में सेक आता उसको एलएचएस में लाए तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इस पे ऑलरेडी जो था आपका पावर 2 था, तो एक और पावर ऐड होके ये क्यूब हो गया इसका। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल देखिए अब आपका ये आ चुका है। तो हम यहां से जो है आपको रो का वैल्यू चाहिए इस टर्म में, तो वही हम देखते हैं। तो यहां से हम पहले रो को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से आपका रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को अगर हम एक साइड भेज दें तो आपका ये d2y बाई dx स्क्वायर ये दूसरी तरफ आएगा, तो आपका ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से आपका रो क्या मिलेगा, रो इक्वल टू सेक क्यूब साई बाय d2y बाय dx स्क्वायर। तो देखिए अब आप सेक क्यूब, देखिए 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही बचेगा। और आपको पता है कि जब भी आपका जो है एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्म अगर आप पढ़े होंगे, जब भी आपका ये इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये इक्वल टू होता है a टू दी पावर b इंटू सी के। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई और इसका होल टू दी पावर 3/2। हम इसी फॉर्मूले का यूज किए और इसको जो है यहाँ पे अभी आपको दिखाया कि 3 इक्वल टू 2 इंटू 3/2 हो सकता है, तो उसी के मदद से हम इसको ऐसे लिख दिए और डिवाइडेड बाय। अब देखिए अब आपको पता है कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या होता है, y2 होता है, तो वो हम वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए आपका डिनोमिनेटर जो है y2 आ चुका है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और आपका थीटा की जगह पे क्या है एंगल साई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होल टू दी पावर 3/2 बाय y2। अब देखिए वीडियो के शुरू में ही आपको हम बताए थे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू टेन साई इज इक्वल टू dy बाई dx। तो देखिए टेन साई की जगह पे अब हम क्या वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dy बाई dx। तो यहाँ भी जब आप dy बाई dx रख दीजिएगा तो आपका रो क्या हो जाएगा, रो यानी रो बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और ये होल टू दी पावर 3/2 बाय y2। अभी हम आपको वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि y1 का यहाँ पे मतलब क्या है dy बाई dx, और y2 का मतलब क्या है d2y बाई dx स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर चुके हैं। तो dy बाई dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dy बाई dx की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस y1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा होल टू दी पावर 3/2 बाय y2। और आई थिंक आपको यही डिराइव करना था, यानी आप इसको और इसको मैच करा के देख सकते हैं। तो रो इक्वल टू 1 प्लस y1 होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 बाय y2, और वो आपका डिराइव होके आ चुका है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको जो है दो फॉर्मूला जो हम आपको बताए कि एक तो हम इसका यूज किए और आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको हम बताए कि बेसिक डेफिनेशन जो था आपका वो होता है आर्क लेंथ बाय एंगल, और वहां पे आर्क था आपका ds और एंगल था d साई।
तो उसी का हम यूज किए हैं इसमें। और शुरू का जो पार्ट हम जो आपको डायग्राम बना के दिखाया, तो वो डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, वो जो 2 फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।